डियर, मैं कह रहा था कि कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। क्या होमवर्क तैयार है? लाइए तो पहले। नहीं, जो नहीं जमा किए वो एक बच्चे ले लीजिए तो वहां से, उधर से। नहीं, पेज लाइए, पेज अपने नीचे में नाम लिख लीजिएगा अपना। चलिए थोड़ा सा ले लीजिए तो जल्दी में। आप लोग अपना लाइए इधर से। ये लीजिए, आप लोग नहीं बनाए हैं? हाँ ना यार, ये नॉलेज जो है नाम लिख, कल भी तो बता दिए थे कि पेज में लिख के लाना चाहिए ना जल्दी में यार। कल ही बता दिए थे कि पेज में फाड़ के लाना है। और कोई कौन है? मैडियर, अब जो नहीं लिखे हैं ना वो एक बार खड़े हो जाइए तो। जो नहीं लिखे हैं वो एक बार खड़े हो जाइए। यार तुम लोग बहुत ही अभी तक आज्ञाकारी साबित हो रहा था, लेकिन इस समय आपने होमवर्क नहीं बनाकर यह साबित कर रहा है कि हमें एक और स्टेप बढ़कर आपका सेवा करने का जरूरत है हमें। नहीं, मैं एक स्टेप बढ़ने का मौका हमें मत दीजिए, ठीक है प्लीज। क्योंकि ये पहला दिन था, मैंने कहा भी था कि होमवर्क सही हो या गलत है कोई मेरी नहीं रखता है, आप प्रयास कीजिएगा, तब तो हम ये समझेंगे कि आप पढ़ने की ओर रियल में सक्रिय है। अर्थात आपको एक्टिव करना है, हमको सक्रिय करना है। बाद में कि जब सक्रिय हो जाइएगा ना, मशीन देखते हैं जब स्टार्ट हो जाती है तो उस पर लोड भी देता है तो कोई बात नहीं, पहले लोड दे देंगे तो स्टार्ट होगा। तो आपको अभी सक्रिय करना था, आपको स्टार्ट करना था मेरे। और री नहीं कीजिएगा, कल जरूर लिख के लाइएगा। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें? कल नहीं लाइएगा तो परसों मेरा दूसरा जो स्टेप कहे मैंने वो स्टेप अपना लेगा। अर्थात आपको हर हाल में पढ़ना ही होगा मेरे डियर, ठीक है बैठिए। तो आइए आप लोग सबसे पहले कल वाला मैं रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि कल आपने पढ़े थे 10th के एसएसटी के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण बुक है इतिहास, वो आपने शुरू किए थे। और बुक के जो ऊपर में जो फोटो इत्यादि थे उसका नाम तो आप जान गए थे, और फिर हमने बुक भी शुरू भी कर दिए थे। क्या हम ये सब पूछे थे आपको? ये सब ये नाम हम पूछ भी लिए थे, लिखाए थे, पूछे तो नहीं थे? चलो बैठिए, एक बार शांत हो जाए यार। चलिए तो आज शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा सा कुछ समय देके रिमाइंड कराना अभी बहुत जरूरी है। आप बताइए तो क्या नाम है आपका? दिव्या, आप बताओ तो ये कौन है? बोल बैठिए एकदम धैर्य से। इसको लिखिए देना कॉपी पर। ये कौन है बताइए? ये वाला स्मरण नहीं है, ठीक है बैठिए। आप बोलो तो बाबू, ये कौन है? देखो बहुत अच्छी बात है। देखो जो आपको गिफ्ट मिलना चाहिए था वो इसको मिला।
नेक्स्ट नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि आज जो पढ़ाते हैं आप लोग रूटीन बना लो माय डियर, चाहे यहाँ पढ़ते हैं या दूसरा क्वेश्चन में, एक रिवाइज करने का, रिवीजन करने का एक टाइम बना दीजिए। मैं आधा घंटा 1 घंटा में रिवीजन करूंगा, उस टाइम में जहां से भी ट्यूशन पढ़ के आते हैं फिर से एक बार उसको पढ़िए। अभी चूंकि प्रेजेंट में जो पढ़ के जाइएगा तब देखिएगा तो कम ही समय में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और कुछ दिन के बाद आपको दिक्कत होगा। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आप खड़े हो जाइए, तो यही, हाँ खड़े हो जाओ भैया। आप बताइए ये पगड़ी वाला कौन है? देखो तो कितना एक बार में बोल दिया, कोई हिचकिचाहट नहीं। इसी तरह से होना चाहिए। आप भी अच्छे स्टूडेंट लगते हैं, बस जल्दी बता दीजिए। यस सर, ठीक है ठीक है, रुक ले यार। आप बताइए तो ये कौन है? एक बार में हो। तो माय डियर, इस तरह से आप लोग का ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ चलना चाहिए। एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखते हैं? ये बताइए कौन है? तो और मैं चाहता हूं कि डेली मेरा 10 को पेज खत्म होना चाहिए आपके क्लास, ठीक? और कुछ नहीं, कल जो पढ़ाए वही, ऐसा नहीं मैं ऊपर से लाता हूँ। 10 पेन जाना चाहिए मेरा डेली, और ये खर्च करके मुझे काफी प्राउड महसूस होता है मेरे कि मेरा बच्चे मेहनत करके आता है। इसी बहाने चाहे बहाना कोई भी हो, आपको मैं सक्रिय कर दे, आपको मैं एक्टिव कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे कल हम लोग इतिहास के पहला चैप्टर शुरू कर दिए थे नहीं, और आज उसको पूरा करेंगे। तो इतिहास ये आप लोग लिख चुके थे अपने कॉपी में? इतिहास इकाई 1 स्टार्ट। गर्मी के समय में, सर्दी के समय भी आप लोग को लगता है कि पसीना जैसे, वो आज वैसे है भी गर्मी थोड़ा सा। अच्छा एक बार आप लोग को चला देते हैं ताकि वो बाहर वाला जो होगा ना, थोड़ा सा इन लोग को फुल हो जाए। अरे यार इधर बस 2 मिनट 1 मिनट के लिए। बस 1 मिनट, क्योंकि वो आप लोग तो हम लोग क्या सर्दी का मौसम है तो इनर इत्यादि पहने हुए हैं। इधर आज मौसम भी बहुत ही गर्म है, जल्दी से आए थोड़ा सा, यहाँ रूम में भी इतने क्वांटिटी में है तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है। बस ठीक हो जाएगा, अब वो भी एडजस्ट चलिए रहा है पंखा, बस समाप्त। तो माय डियर, हम लोग चैप्टर 1 शुरू कर दिए थे, चैप्टर का नाम लिख दिए थे नहीं? चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और इस पर पूरी तरह से चर्चा चल चुकी थी। यूरोप एक महादेश है और महाद्वीप भी है, इस पर पूरी तरह से चर्चा हो चुकी थी। और राष्ट्रवाद पर चर्चा हुई कि, और आज राष्ट्रवाद पर चर्चा होगी। माय डियर, इधर ध्यान दो, उधर छोड़ दीजिए, इधर राष्ट्र और वाद 2 शब्द है यहाँ पर, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब, ये जो राष्ट्र है इसका अर्थ होता है देश, वाद का अर्थ होता है प्रेमी या समर्थक, अर्थात देश प्रेमी या देश समर्थक को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो मैंने यहां से हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद, अर्थात यूरोप में देश प्रेम की भावना की उत्पत्ति या देश प्रेम की भावना का उत्पन्न होना, या देश प्रेम का भावना जो यूरोप महादेश में उत्पन्न हुआ, तो उससे क्या हुआ वहां पर यूरोप, अर्थात ये क्लियर हो गया मेडियल इस
दोनों शब्द का जब मीनिंग जान गए आप, तो ये लाइन, ये शीर्षक कह रहा है हमें कि यूरोप महादेश में देश प्रेम की भावना जब उत्पन्न हुआ तो वहां पर क्या हुआ? कहां? कुछ तो हुआ होगा, वही ये चैप्टर में पढ़ना। साथ ही साथ यूरोप में देश प्रेम की भावना जब नहीं थी तो क्या हालत थी, क्या स्थिति थी। साथ ही साथ यूरोप में देश प्रेम की भावना जो उत्पन्न हुई तो उसमें कौन कौन व्यक्ति का योगदान है, किसका अहम योगदान है। अर्थात 3 तरह के क्वेश्चन आ गए। यूरोप में राष्ट्रवाद भावना जो उत्पन्न हुई तो उसको उत्पन्न करने में किसका योगदान है, और यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, राष्ट्र की भावना कम थी, तो यूरोप की हाल क्या थी। क्या यूरोप में जब राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुआ तो यूरोप किस तरह से बदला, यूरोप में किस तरह से परिवर्तन हुआ, वही ये आपके इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वैसे मैं कल ही बता दिया था कि यूरोप महादेश के कुछ देश का नाम बताए थे कि जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि ये सब यूरोप महादेश के देश हैं जिसके सामने क्या हो गया आप लोग उसको चाप रहे हैं आप लोग, क्या हुआ? अभी बात नहीं करना है, बात कीजिएगा ना हमसे। तो यूरोप में जब राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुआ है तो बहुत सारे परिवर्तन हुआ है, वही परिवर्तन इस चैप्टर में करना है। मैं अब आ गए कि आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम अभी तक जो पढ़ाते आ रहे हैं वो कैसे पढ़ाते आ रहे हैं वो सुन लीजिए। कि इस चैप्टर में जितना चीज पढ़ना है, जितना पॉइंट पढ़ना है, जितना बातें पढ़नी है, उसको हम क्या करते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं और फिर एक एक करके उसको बोर्ड बनाते हैं। फिर उसको इसी तरह से जैसे इस शब्द का, इस लाइन का ऑपरेशन किए उसी तरह से एक एक शब्द का उसका ऑपरेशन करते हैं फिर दिखाते हैं। तो वही आज भी करने जा रहे हैं, लेकिन आज करते आ रहे थे लेकिन आज दूसरे आधार से करें। मैं अपना इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि अगर भारत के किसी अच्छे पद पर मैं चला गया, उसे संभावना कम है लेकिन अगर चला गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारी जो शिक्षा ग्रहण करने की जो स्टाइल है, पद्धति है, उसमें चेंजिंग करेंगे। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं यूरोप के विषय में चैप्टर पढ़ना है और यहां से यूरोप पढ़ेंगे। कहां जाएंगे? यूरोप जाएंगे और यूरोप जाकर वहां पर जहां जहां घटना जो है इसमें उस वो देश जाएंगे और वहां पर अध्ययन करेंगे। तो मैं बनेंगे तब करेंगे, लेकिन आज हिसाब में मान लीजिए, तो आज मान लीजिए हम लोग यूरोप जा रहे हैं। तैयार है आप लोग? चलो आप लोग मान लेना है। मान लीजिए कि आप यूरोप जा रहे हैं और यूरोप जो जा रहे हैं तो इसमें एक प्लानिंग के साथ चलिए। प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप सभी एक सैनिक हैं और मैं उसका कमांडर हूं, तो मेरे नेतृत्व में आप जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में जो पॉइंट पढ़ना है उसको क्रेमर बना दीजिए। पॉइंट को क्या बनाएंगे? क्रेमर, अर्थात बदमाश कहिए जिसको पकड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं, अर्थात पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्रेमर हो गया हो। तो मैं डियर उसी क्रेमर का नाम लिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वहां जाने से पहले प्लानिंग तो बनाएंगे, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको मुंह थकुचना है, किसको मारना है, तो किसको किसको मुंह थकुचना है वो इसमें लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं। और फिर वो उसका लिस्ट तैयार करके आज तो नहीं जा पाएंगे, कल आप लोग, कल रविवार है, कल कपड़ा लता साफ करके बैग बैगेज कर लीजिएगा, परसों जाइएगा यहाँ से कट हम लोग कहाँ चल देंगे? यूरोप पहुंचेंगे। फिर वहां पर एकदम आंखों देखा शिक्षा ग्रहण करेंगे, देख के ग्रहण करेंगे कैसा क्या है। ठीक, अरे मान लिए कैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मैं यार वो जो क्रेमर का नाम है कोडिंग में लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं अरबी सब सही नहीं लिखता, कोड में लिखता है।
तो इन्हें लिख देंगे कि ग्रामर का नाम, उसका नाम रखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु, कि किस पॉइंट पर वहां काम करना है यूरोप में, वो पॉइंट लिख लेते हैं। आप लोग भी लिखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। टिकट मेरे ही तरफ से रहेगा, टिकट आप लोगों को कटाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग को कपड़ा लता जो है साफ करके आइएगा। सर्दी का मौसम है, कपड़ा थोड़ा ज्यादा। लिख लिए? चलिए 1 नंबर में लिखिए, राष्ट्रवाद का परिभाषा, परिचय, अर्थ। परिभाषा, परिचय, अर्थ। दूसरा में यूरोप का परिचय, तीसरा में यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। बोनापार्ट का योगदान, बो का ना का पा का तो पर बोनापार्ट का योगदान। वहां से ले लें ऊपर से, और जगह मिल जाएगा। देखिएगा मैं डियर, कोडिंग में है, ग्रामर का नाम है, एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए। और यहीं पर हम लोग को बहुत ही स्किल से काम करना पड़ता है, लिस्ट बना रहे हैं ना, एक भी लिस्ट छूटना नहीं चाहिए। 4 नंबर, वियना सम्मेलन। मेटरनिक युग। मेटरनिक युग। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति।
सन 1848 क्रांति। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण है अभी तक बहुत, हम लोग बहुत पढ़ेंगे आज। इटली के एकीकरण में मैजिनी काउंट काबूल एवं गेरिबाल्डी का योगदान। गेरिबाल्डी का योगदान दस नंबर में लिखिए। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। फोटो देखे थे हम लोग, नहीं बिस्मार्क का ना, बिस्मार्क का योगदान। एक और लिखिए, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए
बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? ये डाले करता नहीं क्या? बस और 2-3 को होगा पॉइंट। संभव था कैसे? मैरियर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है? छूटता होता नहीं है? थोड़ा सा भी आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से लिखिए। छूटे नहीं समझ में आवे हम उसको तुरंत बोलिए, कोई दरफड़ाने की नहीं है। सिलेबस हम पूरा करेंगे और अच्छी तरह से सिलेबस पूरा करेंगे बढ़िया से। सिर्फ आप ऐसे ऐसे मत घुमा दीजिएगा, कुछ वो लिखा रहता है ऐसे ऐसे नहीं, उसको समझ लीजिए कैसे ऐसे क्या है। कॉपी तो चेक करवे करेंगे ना, कॉपी तो सब कुछ चेक होगा आपका। अपनी में अपनी आप लोग को शायद भूल जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है प्लीज। 13 नंबर इटली, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, सॉरी, जर्मनी, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। हंगरी, पोलैंड, पोलैंड और बोहेमिया, बोहेमिया बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन। जर्मनी एकीकरण की बाधाएं,
यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण एवं प्रभाव। प्रमुख स्मरणीय तथ्य। लिखिए जल्दी में। सर 18 नंबर में 18 नंबर में है प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो तथ्य यही तो आधार ही मालिक है। बहुत भयंकर बदमाश है। इसको मारने के बाद खत्म, यूरोप से वापस। यही लास्ट है, बहुत खतरनाक। हो गया? क्या लिख लिए सभी? तो लिखने दे, वो लिख ना बच्चा है उसको। देखो हो गया? हो गया। तो सबसे पहले तो इसको हम मिटाएंगे, हम मिटा के फिर अगला प्लान बनाएंगे कि क्या होगा। क्योंकि अब आपके सामने, आपके हाथ में, आपके डायरी में हमने क्रैमर जो है यूरोप महादेश के चैप्टर में जो क्रैमर का नाम है, जो पॉइंट है वो लिखवा दिए नहीं। तो वैसे प्लान तो हम लोग का था सो जाने का यूरोप, लेकिन कभी भी जो डिफेंस के जो पदाधिकारी होते हैं ना, उसका कोई बात एग्जैक्ट नहीं होता है, नहीं तो उसको हमला करने का डर होता। मैंने परसों को प्लान बनाया था, बदमाश सचेत गया था, लेकिन अभी तुरंत अटैक करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि यूरोप पहुंच गए। अब वहां पहुंचे, मिशन में सबसे पहला बदमाश पकड़ाया कौन? देखो पकड़ा गया राष्ट्रवाद पकड़ा गया। माय डियर, पहली सफलता है हम लोगों की। इसको थोड़ा सा हम लोग खुशी में ज्यादा नहीं रहेंगे। पहली बार पकड़ाया ना, अब देखो आ गया है, इसको इजी में भी नहीं लगे कि हम लोग भारत के वो हैं, आर्मी है या डिफेंस है, बहुत मजबूत है, खदार के गोली भी मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी यूपी में जो है पूरा कंट्रोल हो रहा है ना, तो वो नहीं करना है। इसको पहले हम क्या करते हैं, तार से जो है घेरते हैं, बांधते हैं। बांधे, चलिए इसको पहले हम बांध देते ताकि भाग नहीं पाएगा। बांध दिए। अब इसका मुंह थकुचना शुरू करते हैं, अपने अदर दूसरा का नाम बताएंगे, लेकिन मुंह थोप देंगे। आप लोग कुछ कीजिएगा ना, आप लोग पेन रख दीजिए, सिर्फ सुनिएगा। ठीक, हर पॉइंट का इसी तरह 100% से इलाज करेंगे। अगर यहाँ पर अब देखिए, मैंने अभी भी वैसे इसके संबंध में परिचय दिया ही था, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट यही था, राष्ट्रवाद नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं, परीक्षा में भी इससे इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछता है।
वो कैसे कैसे घुमा के पूछता है, वो सुना देते हैं। पूछता है कि राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद को परिभाषित करे, राष्ट्रवाद का अर्थ बतावे, राष्ट्रवाद के संबंध में आप क्या जानते हैं। अर्थात मैं डियर, राष्ट्रवाद से संबंधित कोई क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे, क्या है, क्यों है, किसे कहते हैं, अर्थ बतावे, विस्तार करे, ये करे, वो करे, कुछ भी करे, तो सबों का दवाई एक ही होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। कुछ भी पूछे, एक ही दवाई जो मैं बताने जा रहा हूं। अर्थात मैंने अभी भी कहा था कि राष्ट्र एक देश है, मतलब देशवाद का मतलब समर्थन होता है, प्रेम होता है। तो राष्ट्र प्रेम अर्थात देश के प्रति प्रेम की जो भाव है, वही भाव क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। तो ये तो सिंपल बताया था मैंने, लेकिन अभी परिभाषित करने जा रहा हूं, अर्थ बताने जा रहा हूं, इसको विस्तार करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे डियर। व्यक्ति जो होते हैं ना, व्यक्ति को, हर व्यक्ति, उसके मन में कई तरह की भावना उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग के मन में भी, अगर आप कहीं जाते हैं और कोई सामान मेरे यहाँ ही मान लीजिए कोई नहीं है, मोबाइल वहां देख लीजिए, तो एक ऐसे व्यक्ति होगा, उसके मन में होगा कि कोई है या नहीं है, ईश्वर है, हम अगर चुरा लेंगे, ले लेंगे, तो ईश्वर हमको अच्छा नहीं करेगा, अर्थात दूसरा के संपत्ति को हम छुएंगे नहीं। एक ऐसे होगा कि कोई नहीं है, चलो मार लेते हैं हाथ, वो ले लेते। तो वो दो तरह की भावना हो गई, एक करा नहीं, एक, अर्थात लोगों के मन में चंद तरह की भावना उत्पन्न होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम भी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो जस्ट लाइक माय डियर, ये राष्ट्रवाद एक भावना है, एक भावना है। वो जब लोगों में उत्पन्न होती है तो लोग क्या करते हैं, एक मिनट में दिया, इसके उत्पन्न होने से पहले लोग के स्वभाव को बता देते हैं, तब और मजा है। इसके उत्पन्न होने से पहले लोग क्या करते हैं जानते हैं? हमारे फैमिली के लोग देख लीजिए, आपके माता पिता से लेके भाई बहन, जो भी परिवार का मैनेजमेंट करते हैं, परिवार का नेतृत्व करते हैं, वो क्या करते हैं, हर वक्त उसके दिमाग में रहता है कि मेरा परिवार ऊंचाई पर जाए, मेरा परिवार खूब धनी हो, खूब विकास करे, मेरा बेटा खूब बड़ा आदमी बने, खूब पढ़े लिखे, है कि नहीं? सिर्फ अपने परिवार को सोचते हो। गांव को, देश को तो छोड़ दीजिए, गांव को भी नहीं सोचते कि गांव मेरा डेवलप करे, सिर्फ अपने बेटा, अपने परिवार। किसी कोई कोई व्यक्ति तो परिवार को भी छोड़ देता है, सिर्फ अपना बेटा, है कि नहीं? भाई का बेटा भी अगर बिगड़ रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना बेटा। तो वो भावना जो है उसके अंदर क्या है, परिवारवादी है, वो परिवारवादी भावना हो गए। अगर देश अपने गांव के प्रति सोच रहे हैं आप, तो क्षेत्रवादी हो गए, क्षेत्र विशेष हो गए। अगर आप पूरे देश के लिए सोच रहे हैं तो क्या हो गए, अर्थात माय डियर, जब वो राष्ट्रवादी भावना, मैंने जो अभी बताया कि जब राष्ट्रवादी भावना लोगों में उत्पन्न होती है तो वह अपने परिवार को नहीं, अपने गांव को नहीं, पूरे देश को अपना परिवार समझने लगता है। पूरा देश के विकास की बात करता है, पूरे देश के युवक के विकास की बात करते हैं, पूरे देश का बेटी के विकास की बात करते हैं, बल्कि किसी अपने परिवार, अपने बेटे, अपने गांव के लोगों के विकास की बात नहीं करते हैं। वही भावना क्या है? अब देखो, इसको जिस तरह से घुमाना है, बस कितना इजी है। कि राष्ट्रवाद एक भावना का नाम है, जो लोगों में उत्पन्न होती है, तो वह अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश के हित में काम करने लगते हैं। उसी भावना को क्या कहते हैं? आप अगर इस तरह से घुमा के कुछ भी पॉइंट देंगे तो वो सही होगा, याद रखिएगा। एक परिभाषा नहीं होता, और यहाँ से पर जो आए हैं आप एक परिभाषा सीख के ले जाएंगे, और हम भी नहीं जानते। हम भी जो पिछले साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मिलाना कॉपी तो भी नहीं मिलता है, सिर्फ मीनिंग जानते हैं कि ये होता है, और आपको भी वही बना के भेजे। अब मैं तो फिर एक राष्ट्रवाद की परिभाषा दे रहा हूँ। दूसरा, हम देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में जब उत्पन्न हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं, सब कुछ को छोड़ देते हैं, भेदभाव को। ये मुसहर है, जोल्हा है, तो मुस्लिम है, तो हिंदू है, तो ये जोल्हा है, तो सब कुछ को, भेदभाव को भुला देते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट होकर क्या करते हैं, अपने देश को आजाद करने के लिए, अगर गुलाम है तो क्या करेगा, आजाद करने के लिए, अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगते हैं, काम करने लगते हैं। वही भावना, जितना बड़ा कर लो भावना, छोटा करो, बड़ा करो, जो करो। तो माय डियर, समय खत्म हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे का ट्यूशन है इसके बाद में।
वैसे हम लोग अब पटरी पर पहुंच गए हैं, इंजन भी स्टार्ट हो चुकी है, अब गाड़ी रुकेगी नहीं हम लोग। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल होमवर्क है नहीं, लेकिन ये जो राष्ट्रवाद पर मैंने अभी मैमो किया, इस पर आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। कल हम आप लोग से पूछेंगे, फिर तो हम लिखेंगे करेंगे, लेकिन आप लोग से पूछेंगे सिर्फ। हाँ सॉरी, रविवार कल है, कल छोड़ दीजिए, क्योंकि फर्स्ट रविवार है आप लोग को होगा ऐसा जरूरत तो कभी मांग लेंगे हम रविवार को। वैसे कल में सुपौल में नहीं रहेंगे, इसलिए कल छोड़ दीजिए आप लोग। आइए परसों आप लोग मन से